अभी एक और हमारे पास थ्योरम है कि जिसमें उन्होंने क्या है कि x1 x2 एंड सो ऑन है इंडिपेंडेंट है और ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स को मतलब शो कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो pxi की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास इज इक्वल 1 है, तो वो p को शो कर रहा है। और जहाँ हमारे पास 0 है, इनकी प्रोबेबिलिटी नल है, वो 1 माइनस p को शो कर रहा है। इसको हम सक्सेस और इसको हम फेलियर से डिनोट कर रहे हैं। इसका आगे कहीं यूज़ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन में थोड़ी क्लेरिफाई के लिए यूज़ किया गया। तो अब अगर बाइनोमियल में ये दो ऑप्शन होते हैं सक्सेस और फेलियर, ट्रू और फॉल्स इस तरह, तो इसलिए उन्होंने ये लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन ये। अब देखिए हमें पता है कि उन्होंने कहा है कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स है। बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने पिछले 5th सेमेस्टर में ये किए भी हुए इनके प्रूफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल्स का जो मोमेंट जनरेटिंग है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसी को यूज़ करते हुए हमने इसका निकाल लेना, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है पिछली ही इस वीडियो में कि जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स ऐड हो रहे होते हैं तो उनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाता है। तो अब देखें जब हमारे पास ये इस तरह है, ठीक है, तो उसके मोमेंट जनरेटिंग ऐड मल्टीपल हो जाएंगे। हमने ये खाली लिखा, ये सैम्पल लिखा प्रोडक्ट का, और साथ में हमने इसकी जो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो इसका बर्नौली का वो हमने लिख दिया, वो हमारे पास ये है। तो अब आपने देखेंगे हमारे पास इस तरह, तो अब इस टर्म को जब देखें प्रोडक्ट i से लेके 1 तक है और n तक जा रही है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि q प्लस p e की पावर में t और फिर साथ में n, ठीक है। इसको हमने nth टर्म तक लिख दिया। तो ये हमारे पास यहाँ तक प्रूव हो गया, ठीक है। इसके साथ एक एग्जांपल भी है। एग्जांपल ये है कि अगर हमें वो कहें कि हमारे पास जो q है, प्रोबेबिलिटी जो है मतलब p या q में से एक चीज़ दे दें, वो कहें वो हमारे पास 0.5 है और n 5 है, तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ q की जगह आप देखें p हमें उन्होंने गिवन दिया है, यानी कि 0.5 दिया है। तो आपको पता है कि आप q कैसे निकालोगे, 1 माइनस p से, वो क्या आ जाएगा 0.5। मैं एक और एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो p है वो 0.2 है, तो हमारे पास q क्या आएगा 0.8, ठीक है। और यहाँ पर ई टी ऐसे लिखेंगे और n हमारे पास 5 है, तो वो हम लिख देंगे। तो हम कह देंगे कि वो इस तरह से बर्नौली को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है।